गैंगस्टर इंद्रजीत यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इंद्रजीत ने गिरफ्तारी की खबरों को बताया है झूठा। मैं गिरफ्तार नहीं हुआ हूं, ये साफ कर दिया है गैंगस्टर इंद्रजीत ने। मैं अपने घर पर हूं, इंद्रजीत ने कहा है। कुछ पुलिस अधिकारियों पर लगाए हैं आरोप, वसूली धमकी देने के आरोप लगाए हैं। मेरे खिलाफ साजिश बनाई जा रही है। इंद्रजीत, मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये कहा इंद्रजीत ने, और मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है। झूठी खबरों से बनाई जा रही है मेरी गलत छवि, गलत इमेज। सोशल मीडिया, इंटरनेट के जरिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, ये कहा है गैंगस्टर इंद्रजीत ने। और पुलिस पर उगाही के आरोप भी लगा रहे हैं। तो खबर आती है कि गैंगस्टर इंद्रजीत की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं तो अपने घर पर बैठा हुआ हूं, मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कौन है सच्चा, कौन है झूठा? सवाल कई हैं, बड़े हैं, जवाब का इंतजार है। मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है, यह कहा है गैंगस्टर इंद्रजीत यादव ने। मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस समय हमारे साथ खुद जूम से राव इंद्रजीत यादव सीधा डायरेक्ट जुड़े हैं। इंद्रजीत जी, एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। कैसे हैं गुलशन जी? आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप तो जूम से जुड़ रहे हैं, आपको तो डिटेन कर लिया है एसटीएफ ने, ऐसी जानकारी मिल रही अब है। देखो जी, मैं तो सुबह उठा, उठते ही मेरे को तमाम लोगों के फोन आने शुरू हो गए। लोग न्यूज भेजने लग गए कि भाई इंद्रजीत को तो अरेस्ट कर लिया, इंद्रजीत को तो डिटेन कर लिया। अब मैं आपके सामने हूँ साहब। तो फिर ये तो बता अभी रहे हैं कि आपको डिपोर्ट करके जल्दी भारत लाने की तैयारी है। देखिए, वो उनका प्रयास है जी। वो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो अपनी कर रहे हैं, मैं अपनी कर रहा हूँ। और अंततः होगा वही जो सच है, साच को आँच नहीं। ये सब कुछ नहीं है, ये सब ना व्याकुलता है। अभी हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, आपको पता होगा गुलशन जी। जी कुछ इस नेक्सस के लोग इधर उधर चले गए हैं, उनकी यूनिटी टूट गई है। और मैंने अभी फिर एक शिकायत की है, मैं आपको भेजूंगा अभी व्हाट्सएप पे। मैंने आज से 10 दिन पहले शिकायत की। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि इनका एक पुलिस वाला यहाँ पे आया, मेरे से पैसों की डिमांड की, मुझे डराया धमकाया। दुबई आया, समझना आप। एक दुबई कौन हरियाणा आया पुलिस था का एसटीएफ का? कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल दीपक, जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, वो दुबई आया। मैंने बार बार रिटर्न शिकायत की, पुलिस ने कोई जांच नहीं की। मैं कोई सबूत देता हूँ तो उसके ऊपर ही एक्शन ले लेते हैं। ये अपनी कलम तोड़ के राजी नहीं है। इस बार फिर मैंने अपने प्रयास से, अपने सोर्स से, मैंने पूरी डिटेल के साथ, वो कब आया, कौन सी फ्लाइट से आया, कितने बजे आया, सब आके दोबारा वो कंप्लेंट इनके यहाँ गई है। ये जो लोग हैं, जो नेक्सस के लोग हैं, ये बौखला गए हैं। ये इनका देखिए, ये जो न्यूज है ना, ये मिथ्या जो ये न्यूज फैलाते हैं, ये इनकी एक स्ट्रेटजी है। आप देखिएगा, जब जब मैंने इन लोगों के खिलाफ कोई शिकायत की है, तब तक उस शिकायत को दबाने के लिए, अधिकारियों को गुमराह करने के लिए, उच्च अधिकारियों को गुमराह करने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ इस प्रकार की मिथ्या भ्रमक न्यूजें फैलानी शुरू कर दी है। क्योंकि हमारे यहाँ ये मान लिया गया है कि न्यूज में अगर कुछ आना शुरू हो गया तो वो कहीं ना कहीं सत्य है। तो मैं आपके सामने हूं, मैं मेरे घर पे हूं साहब। और ये देखिए, मैं घर आपको की एक कैमरा तस्वीरें भी कैसे, दिखा दीजिए। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। दुबई में घर तो है ये आपका? सब, जी जी जी, दुबई में साहब हम भी यहाँ रह रहे हैं सब, किराए पे छोटा सा मकान लेके सब। यहाँ तो आपके तो पास ये करोड़ों की सब संपत्ति है, वहां आप कह रहे हो हम किराए पे रह रहे हैं। संपत्ति है, वो सब हमने कोई गलत काम से तो बना नहीं रखी साहब। हमारे पास वहां भी है, यहाँ भी है, सब हमारे सोर्स का इनकम है। हजारों लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, 1,000 लोगों का रोजगार है, उनका परिवार चलता है। हम कोई गैंगस्टर माफिया नहीं है। ये तो सिर्फ इनको तकलीफ ये है कि ये आदमी इनसे डरा नहीं, ये आदमी इनसे दबा नहीं, ये आदमी इनके आगे झुका नहीं। वो संभव नहीं है। कृष्ण जी के वंशज हैं हम लोग, झूठ और फरेब और इन लोगों के सामने झुकने वाले नहीं है। लेकिन आपके मैंने ऊपर पहले भी आरोप कहा, तो हत्या के भी हैं, रंगदारी आ, के भी हैं, वसूली आ, के भी हैं। आ, आरोप तो इनका बस चले कुछ भी लगा दे कि भैंस भी मर जाएगी तो बता देंगे इंद्रजीत ने ही मरवा दी। तो आपसे ये ही सब रंजिश फर्जी है। क्यों है उनकी? आपसे ही रंजिश क्यों है? और भी तो लोग रहते हैं ना। भाई इनसे, हमसे रंजिश इसलिए है, अभी जो हम आपको शिकायत भेजेंगे जो हमने की है, उसमें जो हमने किसी पे कोई आरोप लगाया है वो आरोप नहीं है, वो सत्यता है। हमने एक एक उसमें सबूत दिए हैं। वो एलेक्शन मैं आपको भी भेज रहा हूँ, आप सुनिएगा।
जब ये अपोलो वाला एपिसोड हुआ तो इन्होंने कहा भाई वो ब्याज व्यूज तो बाद में देखेंगे, यो हीर का बैठ गया, इसने ठाओ, इसका ठाना जरूरी ना, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। मैं तो पहले ही बताया। और ये तो मैं दे रहा हूँ, मैं तो प्रशासन को मैं तो ये कह रहा हूँ जी, मैं गलत, एक बात बताइए, आज गुलशन जी मैं गलत होता तो आपके चैनल पे आता। मैं आज जो भी न्यायिक हमें हमें कदम तो ये उठाना लगा है। कि आपकी गिरफ्तारी हो गई है, इसलिए हमने फोन ट्राई किया आपका, आपने कहा मैं तो दुबई में बैठा हूँ नहीं घर नहीं, पर। हमारी, हाँ गुलशन जी, पहले भी पिछली बार भी आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे संपर्क किया, मैंने आपको बताया। जब भी आप लोगों ने, किसी भी मीडिया बंधु ने मुझे फोन किया, मैंने ससम्मान सबसे बात की। ये सब हम लोग का काम नहीं है, हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, हमारा अपना काम है। ये सब चोर उचक के सब काम करते हैं, हमारा नहीं है ये सब मेरे भाई। नहीं, आप ये बताइए, जिस दीपक की आप बात कर रहे हैं जो आपके पास दुबई आया था, वो हरियाणा जनवरी पुलिस में है क्या? 2025 में आप दुबई गए थे, तो वो उसके चौदह कितने महीने फरवरी बाद आया वो? 14 फरवरी 2025 को वो आया। उसने आके मेरे पे प्रेशर बनाया, जब मैंने उसकी बातें मानने से मना कर दी, तो उसने 20 फरवरी 19 फरवरी को वो वहां पहुंचा है इंडिया। और यहाँ से उसने अपने आला अधिकारियों से मोबाइल ऐप से बात करी, मेरी बात कराई। जब मैंने कहा साहब किस बात के पैसे दूं, वजह तो बताओ, मेरा कसूर तो डिमांड बताओ। कितनी थी, डिमांड? वो मैंने एप्लीकेशन में लिखी, आप पढ़ लेना। फिर भी मैंने एक मैंने उन्हें, अप्रोक्स डिमांड भी बता दो ना, अरे ताकि दर्शकों को ये भी फिर पता भाई लगे साहब कि जो पूरे आप बात बता रहे हो उसमें सच्चाई कितनी है। पूरे फिर मेरे पास और 10 फोन आने शुरू हो जाएंगे साहब, क्यों मेरे को मरवाने काम कर रहे हो, जी लेने दो मतलब गुलशन इतनी जी। इतनी मोटी रकम थी क्या जिसको आप बता हाँ नहीं पा जी, रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो छोटे लोग नहीं है ना जी, ये जो पुलिस में जो दो चार आदमी है, ये पुलिस की नौकरी इनको करनी नहीं है, तो कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं करनी, 100-100 करोड़ का हमने एसेट बना रखा है। मेरे पास तो कन्वर्सेशन है, फोन कर करके कहते हैं लोग। आप समझिए, मैंने एक एक चीज मैं कह रहा हूँ जी, आप डिपार्टमेंट जांच क्यों नहीं कराती इनको? आप अपनी तो जांच करा लो। मैंने कहा मेरे यहाँ 2 पुलिस वाले आए, वो कैमरे की रिकॉर्डिंग दे दी, तो उन 2 पुलिस वालों पे कार्रवाई कर दी। और अब हम 5 चीज बता रहे हैं तो ये नहीं कर रहे, फिर हम जब दोबारा लिंक भेज रहे हैं तो ये कर दे रहे हैं। तो ये बड़ा जो है, ये बड़ा इन्होंने ये सब कर रखा है, ये बहुत तो एक, कब ये मामला भारत बहुत कब आ रहे पेचीदा हो अब मामला आप? है, बहुत अब बड़ा पुलिस मामला है। पुलिस एसटीएफ लेके आएगी भारत आपको, या आप खुद आएंगे? वो देखा जाएगा कि वो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, वो जैसे प्रक्रिया के माध्यम से होगा ना, मेरे हाथ में अब जाना है ना मेरे हाथ में आना है। वो जैसे कोर्ट जैसे परमिशन करेगा उसी प्रकार से हम लोग जाएंगे। तो आपने जमानत लगाई है क्या? आपने जो हत्या का मामला चल रहा है आपके ऊपर, रंगदारी जितने का जो मामला चल जितने रहा है उसमें? जितने भी हमारे कोर्ट में केस चल रहे हैं, सब में मेरे अधिवक्ता हाजिर हो रहे हैं। सभी में हमारी जो भी न्यायिक प्रणाली है वो चल रही है साहब। लेकिन अब जो एसटीएफ चीफ ने कहा है कि आपको डिटेन कर लिया गया है, तो क्या घर, मतलब बंधक घर में ही बने हुए हो? आपको पता है आपके नीचे हो सकता है एसटीएफ हो दुबई में, आपके घर के लो साहब, आसपास? मैं तो बाहर बाहर भी आके दिखा देता हूँ आपको, बाहर का भी नजारा दिखा देता हूँ, ये लो जी। अब वो किस माध्यम से कह रहे हैं, कौन सा माध्यम है, ये तो हमने देखा नहीं जी। ये तो ये लो जी, हम बाहर भी घूम के आपको दिखा देते हैं। बाहर की ये, आप, हम बाहर आ गए अपने ड्राइंग रूम से साहब। अभी कौन बता रहा है, क्या बता रहा है, नहीं, कैसे कौन से बता रहा है फ्लोर आप? पे रह रहे हो आप? हो सकता है नीचे आपके आसपास हो और आप लो हम पुलिस। नीचे आ जाते थे, नीचे नीचे आने में कौन से मंतर लग रहे हैं, लो जी, 1 सेकंड में नीचे आ गए हम। आपको यहाँ की सड़कें घुमा देते हैं। हाँ, दुबई अरे दिखा नहीं नहीं, दीजिए जा सड़कों से, जा क्योंकि जनता भी। गाड़ी मत स्टार्ट करो, गाड़ी मत स्टार्ट करो, जा नहीं रहा मैं, लड़कों ने जिस गाड़ियां स्टार्ट हरियाणा कर के दी। लोगों ने दुबई नहीं देखा हो तो वो आपके माध्यम से देख लो लेगा जी लो, तो। आप देखो, आराम से घूमो साहब, ये फर्स्ट क्लास लो में घूम रहा हूँ जी। तो ये सब मिथ्या है, ये भ्रम है, ये सब कुछ नहीं है साहब, इनमें कुछ नहीं रखा इन चीजों में। तो यहाँ के बाकी मौसम का जो, मजा ले रहे हो आप? ना जी, मैं तो मिसाइलों से डर के अंदर बैठा हूँ, पता नहीं कहाँ से मिसाइल कहाँ जाएगी। तो ये बताइए कि जो चीफ साहब दावा कर रहे हैं कि आपको डिटेन कर लिया है, तो आखिर ऐसा माहौल क्यों बनाया गया फिर? मैं बता तो रहा हूँ जी, ये हर 3 महीने में एक प्रोपगंडा चलता है कि इंद्रजीत की बातें कहीं दब ना जाए, इंद्रजीत की बातें कहीं ठंडी रखो, ताकि वो कोई शिकायत हो, कोई जांच हो, तो कैसे अन्य अधिकारियों को, बाकी उच्च अधिकारियों को भ्रमित रखा जाए, इन चीजों में गुमराह रखा जाए। तो ये एक सोची समझी मीडिया ट्रायल है जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मतलब आप, एसटीएफ चीफ आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, आपका कहना है? नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा कि वो गिरफ्तार कर सकते नहीं कर सकते, उनकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपना कर रहे हैं, हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है वो हम लोग कर रहे हैं साहब। ये बात गलत है जो आप हमें कह रहे हैं, जो न्यूज कह रही है कि हमें अरेस्ट कर लिया, ये कर लिया, ये सब
तो क्या लग रहा है अब आपको कि जिन मामलों में आपके कानूनी पेज चल रहे हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा क्या? आप इसलिए दुबई में बैठे हैं कि ताकि देखिए, आपको साँच को आँच नहीं गुलशन जी, आज नहीं कल सब सच होगा। सभी अधिकारी एक से नहीं होते, कोई अधिकारी ऐसा आएगा, वो दूध का दूध पानी का पानी करेगा, इनके खिलाफ जांच चलेगी। हमने पुनः फिर विस्तार में शिकायत दी, हम आपको भेज रहे हैं, आप उनको दिखाइएगा अपने चैनल के माध्यम से। और हमसे पहले हम तो आपके चीफ को भी यही कहेंगे, साहब अपनी टीम को देख लीजिए, आपके पुलिस वाले लोग उगाही करते घूम रहे हैं, हमने तो सबूत दिए, करो उनका क्या करना, आप उनको उठा के पहले बंद करो। जी अच्छा, जी। ये जो आपके साथ गैंगस्टरों के तार जोड़े जा रहे हैं, रोहित गोदारा के साथ या अन्य जो गैंगस्टर हैं, तो आजकल बात हो रही है उनसे आपकी या नहीं, हमारी तो पहले भी बात नहीं होती थी गुलशन जी, आज भी नहीं होती। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सब मन गढ़ंत कहानी है। घर का कई, घर का काका, घर का लिखनिया, वो कहावत है, घर की बही, वो ये कहानी है। सब हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपकी तो ऑडियो वायरल हो रही है ना कि हम काम करवा देंगे, आप वो चिंता गुलशन ना जी, करो, और उस गैंगस्टर ऑडियो आपको पे भी आप काम दे रहे थे। उस ऑडियो पे गुलशन जी आप कई बार बात कर चुके, कोई फायदा नहीं है, सब नॉनसेंस बातें हैं। हम्म आपको सब पता है, कोई फायदा नहीं, समय का मेरे पास भी अभाव है। हम्म ठीक है, तो तो यानी और आप कुछ है तो आप बताइए। सुरक्षित हैं, आपको एसटीएफ ने नहीं पकड़ा है? नहीं जी, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं साहब। तो कब तक आपकी उम्मीद है कि भारत आने की? हाँ जी। भारत आने की वो कब? न्याय प्रक्रिया में जो भी है वो हम लोग कर रहे हैं। वैसे आप वो दुबई अब जैसे सेटल हो रहे, जैसे जो दुबई न्यायिक ही प्रक्रिया सेटल होंगे हमारे, या भारत भी आएंगे? नहीं भारत हमारा देश है जी, क्यों नहीं आएंगे भारत में साहब, वजह कोई? क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया आपको इन दुबई में इस, रहते हुए ना, तो तो इसलिए क्या लंबा अंतराल क्या हो हो गया। गया भाई साहब? क्या हो गया साहब, क्या हो गया? आदमी बीमार हो जाता है, रिकवरी होने में टाइम लगता है, तो हमारे भी मैटर चल रहे हैं। इट विल बी सेटल एंड आई विल कम, नो इश्यू। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी। ओके जी, ओके, थैंक यू। तो अभी आपने सुना इंद्रजीत यादव को एक्सक्लूसिव, जहां उन्होंने साफ इनकार किया है कि वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, अपने घर पर हैं, आराम से हैं। तो फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।